Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that choose the correct combination of labelings of the molecules involved in the pathway of anaerobic respiration in the yeast. So जो yeast का anaerobic respiration का जो pathway है उसमें कौन से molecules involve होने वाले हैं वो हमें choose करने हैं. So यहाँ पे A, B and C ये जो है options A, B and C ये हमें choose करने हैं. यहीं पे ये हमारा fill in the blank है, बाकी सारे हमें given है. So उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट ग्लूकोज है जो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे NAD होगा NADH में कन्वर्ट और फिर फॉर्म होगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट और फिर हमें मिलेगा पायरुवेट. वी नो दैट कि ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड दैट इज पायरुवेट मिल रहा है. लेकिन ये पायरुवेट फर्दर रिएक्ट करेगा क्या करने के लिए, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए जिन्हें बोलते हैं B and C. सो पायरुवेट हम यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं इस पायरुवेट का. So while we are performing a reaction, we will take pyruvate here. So pyruvate का molecule लेंगे हम यहाँ पे COH. This is the pyruvate correct. और ये हम react perform करेंगे reaction in the presence of decarboxylase. decarboxylase के presence में ये reaction perform होगा जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें मिलेंगे दो molecules of acetaldehyde. सो हमें यहाँ एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये भी फर्दर रिएक्ट करेगा. सो ये एसिटाल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये फर्दर रिएक्ट करेगा यहाँ पे विथ NaDH2. सो प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 NaDH2 के साथ ये रिएक्ट करेगा और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पे मिलने वाला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OS यानी कि इथेनॉल प्लस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 2 NAD मॉलिक्यूल्स. ओके, सो समझ में आया कैसी रिएक्शंस हो रहा है. तो रिएक्शन में हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे इथेनॉल मिल रहा है. तो यहाँ पे हम लेबलिंग्स भी कर देते हैं जो भी हमने यहाँ पे नेम्स लिखे हैं. ये है पायरुवेट. So pyruvate react कर रहा है in the presence of decarboxylase to give us acetaldehyde. और ये जो acetaldehyde है फर्दर रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इथेनॉल मिल रहा है. So here we are getting the ethanol as our product, correct. So जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट पूछा गया है कि पायरुवेट जो है वो फर्दर रिएक्ट करके कौन से दो प्रोडक्ट तैयार करने वाला है. सो वो कौन से दो प्रोडक्ट है जो पायरुवेट की रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं. सो वन हमें एक मिल रहा है इथेनॉल, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन पूछा गया है. तो इसमें हियर इट शुड बी नॉट 2 NAD प्लस हियर होना चाहिए CO2, करेक्ट. सो यहाँ पे हमें कौन सा मिल रहा है देख सकते हो, फर्स्ट हमें मिल रहा है क्या, फर्स्ट हमें मिल रहा है एसिटाल्डिहाइड, करेक्ट. तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, हमें आसानी हो जाएगी. एसिटाल्डिहाइड और CO2 ये जो दो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है पायरुवेट के वजह से, दैट मीन्स की बी और सी. और बी फर्दर रिएक्ट कर रहा है मतलब ये एसिटाल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट कर रहा है और ए मिल रहा है हमें. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी ऑप्शन है वो एसिटाल्डिहाइड है और सी ऑप्शन CO2 है. तो यहाँ हम लिख देते हैं वो भी, तो समझने में आसानी हो जाएगा. तो ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट से हमें यहाँ पे क्या मिला, ये बी ऑप्शन मिला और जो बी ऑप्शन है वो एसिटाल्डिहाइड है, सी ऑप्शन है CO2. और ये जो बी ऑप्शन है फर्दर रिएक्ट किया है इथेनॉल फॉर्म करने के लिए जो हमें यहाँ ढूंढना था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो गया इथेनॉल. सो अगर हम सर्च करते हैं तो सी ऑप्शन में आप देख सकते हो ए इथेनॉल दिया हुआ है, बी एसिटाल्डिहाइड दिया गया है और सी CO2 दिया गया है. मतलब एकदम सही से मैच दिया गया है सी ऑप्शन में. तो इसलिए सी ऑप्शन ही एकदम सही आंसर ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को क्रॉस चेक करोगे तो सिर्फ सी ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस तो दिए गए हैं लेकिन परफेक्टली ए बी और सी के साथ अकॉर्डिंगली मैच भी तो होने चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ सी ही हमारा सही आंसर होगा. होप यू गॉट द आंसर. Thank you and all the best.